सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी इन परीक्षाओं में एलसीएम और एचसीएफ इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए लेके आया हूँ। तो हमारा पहला सवाल, कंप्यूटर जी हमारा पहला सवाल हमारे सामने लाया जाए। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा। उसमें दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, उनका एचसीएफ 15 है। यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर क्या है बताना है। और यह प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2019 में। अभी इस सवाल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखते हैं। हमें यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, एलसीएम 180 दिया गया है। यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है जो कि है 15। उनमें से पहली संख्या हमें दी गई है 45 और हमें दूसरी संख्या यहाँ पर बतानी है। इसका आंसर बहुत ही सीधा साधा और सरल है। देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये 15 की कितना गुना दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 गुना हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसके 3 टाइम्स हमें 45 मिलते हैं। तो बस हमें इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देना है। 180 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और 0, यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है 60, जो कि हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम हमें 252 दिया गया है। यहाँ पर एलसीएम हमें दिया गया है 252। एचसीएफ हमारा है 6। एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, एलसीएम 252 दिया गया है, एचसीएफ 6 दिया गया है। उनमें से यदि पहली संख्या 42 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। और ये जो प्रश्न है हमें पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2020 में। तो देखिए यहाँ पर 6 के कितने टाइम्स 42 आता है, 6 के 7 टाइम्स अगर हम जाते हैं तो हमें 42 मिलने वाला है। हमें बस इस नंबर को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर, यहाँ पर 42 हो गए, 6 जा 42, हमें आंसर मिला है 36। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह हमें इस सवाल का आंसर मिलने वाला है। थर्ड नंबर का जो प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 240 दिया गया है हमें, 240। उसका एचसीएफ अगर 12 है, उसमें यदि पहली संख्या 48 है, यदि पहली संख्या 48 है तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, ये देखिए ये 12 की कितना टाइम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें 4 टाइम्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बस इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 4 6 जा 24 और ये 0। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ पर सवाल था। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है। दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया गया है 180। उसका एचसीएफ हमें दिया गया है 6। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। पहली संख्या हमें दी गई है 30, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको अगर इसका आंसर सॉल्व करते आ रहा है तो आपने आपका आंसर यहाँ पर बताना है। ये जो सवाल है वह आरआरबी ग्रुप डी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए हल करते हैं। यह 6 के कितना टाइम्स है, 6 5 जा 30। ये नंबर 6 के 5 टाइम्स है तो हम बस इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से 180 को डिवाइड करने के बाद मिलने वाला है 5 3 जा 15, 3 रिमेनिंग, यहाँ पर 0 रखने के बाद 30 होने वाले हैं। 5 6 जा 30, 36 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आपने यह सवाल खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
देखिए ये सवाल जो है वह NTPC RRB NTPC 2020 में पूछा गया सवाल हमें दिया गया है। दो संख्याओं का HCF 18 है। HCF अभी हमें यहाँ पर दिया गया है 18, उनका LCM 360 है। LCM दिया गया है 360। यदि पहली संख्या 90 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। पहली संख्या क्या है? 90 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या हमें बतानी है। देखिए ये 18 का कितना टाइम्स है? ये 5 टाइम्स हमें दिखाई दे रहा है। 18 5 जा 90 होते हैं। बस हमें क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 7 जा 35, 1 रिमेनिंग 10 हो गए, 5 2 जा 10। 72 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए यह हमारा इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको यह सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। ये सवाल RRB JEE 2021 में पूछा गया था। दो संख्याओं का LCM हमें 105 दिया गया है, उनका HCF 7 दिया गया है। यदि पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। LCM कितना दिया गया है हमें? 105। HCF कितना दिया गया है? HCF है 7। पहली संख्या दी गई हमें 35, यहाँ पर दूसरी संख्या हमें ढूंढनी होगी। तो देखिए क्या करना है, ये 7 का कितना टाइम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है? 7 के 5 टाइम्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बस इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी। किन किन साथियों का ऑप्शन बी आंसर आया हुआ है वह सभी राइट है। इस सवाल के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हमें जल्द से जल्द ये सवाल सॉल्व करते आना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का LCM 108 दिया गया है, उसका HCF 12 है और उनमें से पहली संख्या हमें 36 अगर दी हुई है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सभी ने बताना है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए 12 और 36 क्या रिलेशन बता रहा है यहाँ पर? ये इसके 3 टाइम्स है, मतलब हमें क्या करना होगा, इस नंबर को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 18 हो गए, 3 6 जा 18। 36 इज़ द राइट आंसर, बट हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। पहली संख्या अगर 36 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी होगी। यहाँ पर ऑप्शन हमें गलत दिए गए हैं, ऑप्शन में 36 नहीं है, तो परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का LCM 168 है, उसका HCF 8 है, तो उसमें पहली संख्या 56 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। देखिए क्या दिया गया है? 168 LCM है, HCF हमें 8 दिया गया है, पहली संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। क्या करोगे आप? ये इसके कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है। इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर, उसके आगे 8 रखने के बाद 7 4 जा 28। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सभी को इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे होंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अगला सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का LCM 180 है, उनका HCF 12 है। पहली संख्या अगर 36 होगी तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगली संख्या, दो संख्याओं का LCM 150 है। यहाँ पर दो संख्याओं का LCM 150 दिया गया है, उनका HCF 10 दिया गया है। उसमें से यदि पहली संख्या 30 है तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। RRB JEE 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरी संख्या देखिए ये इसका 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 50, 0, 50 इज़ द
राइट आंसर। हमारी दूसरी संख्या जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, 50 होने वाली है। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम 240 है, उनका HCF 8 दिया गया है। एलसीएम 240 है, HCF 8 दिया गया है। पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये इसके कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। 8 6 जा 48, इसको बस 6 से डिवाइड कर देना है। 6 4 जा 24 और ये 0। ऑप्शन 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 हमें यहाँ पर गलत दिए गए हैं। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 320 है। एलसीएम 320 दिया गया है, HCF हमें दिया गया है 16। उसमें से यदि पहली संख्या 64 है तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। चलिए सभी साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह प्रश्न पूछा गया है RRB ALP 2019 में। आप सोच रहे होंगे कि सवाल यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ पर नीचे क्या देख रहा हूँ, तो ये जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा जो सवाल है मुझे मेरे कंप्यूटर पर सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं सवाल वहाँ से पढ़ रहा हूँ और उसका जवाब यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आपका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए। देखिए 16 और 64, 16 के ये कितना टाइम्स हमें दिखाई दे रहा है, 4 टाइम्स हैं। बस इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 4 8 जा 32 और 0। 80 80, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह हमें एलसीएम और HCF पर इस टाइप पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर इसी तरह हमें सॉल्व करना है। बहुत से साथियों को दिक्कत आती है यहाँ पर कैलकुलेशन करने में, वो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में जुट जाते हैं। तो हमें कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। विदाउट कैलकुलेशन हम सवाल को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी मैथ्स की ट्रिक जानने के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई सजेशन होगी, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता होगी वो टॉपिक भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आपको बार बार मिलते रहे तो अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। उसके बाजू में बेल आइकन वहाँ पर क्लिक कर देना है। मतलब बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके यूट्यूब चैनल पर दिखाई देगी। अगर आपके कोई टॉपिक होंगे जो आपको नहीं समझते हैं, आपके कोई प्रश्न होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि उस पर वीडियो बनाकर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।